वास्तुशास्त्र के ऐसे सीक्रेट्स जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। क्या साउथ फेसिंग घर रंग को राजा बना सकता है? क्या है साउथ दिशा का राज? क्या सच में बेड पर बैठकर खाना खाने से देवी लक्ष्मी नाराज होती हैं? क्या दरवाजे पर देवी देवताओं की तस्वीर लगाना सही है? क्या नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम का कोई उपाय है? आज हम कुछ ऐसे वास्तु से जुड़े सीक्रेट्स आपके सामने रखने वाले हैं जो कोई नहीं बताएगा, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, वास्तु इन दिनों ज्ञान और मान्यता से ज़्यादा एक मिथ बनता जा रहा है। सोशल मीडिया के ऐसे दौर में हर दिन एक नई वीडियो आती है और लोगों को डरा कर चली जाती है। कोई कहता है कि साउथ में घर नहीं बनवाना चाहिए, तो कोई कहता है साउथ में ही बनवाना चाहिए। ऐसे ही अनेकों भ्रम हैं जो लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं और वो सही फैसला ले ही नहीं पा रहे। शायद आपने भी ऐसी कई वीडियो सुनी होंगी और उन्हें देखने के बाद कभी ना कभी आपके दिमाग में भी सवाल उठा होगा, क्या मेरा घर सही दिशा में है? स्पेशली ये सवाल साउथ डायरेक्शन में हो। जाने माने वास्तु शास्त्री अभिषेक उर्फ वास्तु अभिषेक की माने तो साउथ डायरेक्शन एक साधारण से इंसान को राजा बना सकती है। साउथ डायरेक्शन एक साधारण से इंसान को राजा बनाने की शक्ति रखती है, क्योंकि ये डायरेक्शन प्रोस्पेरिटी की है। वास्तु के अनुसार 4 दिशाएं और 32 एंट्रेंसेस होती हैं। अगर इन 32 एंट्रेंस को 4 दिशाओं में डिवाइड करें तो हर दिशा में 8 एंट्रेंस आती है, यानी 8 नॉर्थ में, 8 ईस्ट में, 8 वेस्ट और 8 ही साउथ में। और हर एंट्रेंस को एक कोड दिया गया है, जैसे नॉर्थ में N1 से N8 तक, इसी तरह साउथ में S1 से S8 तक। और इन सभी में सबसे पावरफुल जिस एंट्रेंस को माना गया है वो है 3 एंड 4। मतलब नॉर्थ में N3 N4, ईस्ट में E3 E4, वेस्ट में W3 W4 और उसी तरह साउथ में S3 S4। ये 2 नंबर इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि आपको कामयाब होने से, अमीर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप चाहे जितनी भी आम जिंदगी जी रहे हों, लेकिन इस दिशा में आते ही आपका राजा बनना तो तय है। समाज में प्रतिष्ठा भी होगी और कामयाबी का हर जरिया खुल जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हर दिशा में नंबर का खास महत्व है। जैसे अगर आपने N3 या N4 की जगह N2 लिया तो लोग आपसे जलने लगेंगे। N5 आया तो आप इतने धार्मिक हो जाएंगे कि व्यापार या किसी भी काम में ध्यान ही नहीं लग पाएगा। वहीं W3 या W4 की जगह आपको अगर W5 या W6 मिल गया तो आप पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में फंस जाएंगे। यानी हर दिशा के साथ जुड़े एक नंबर का अपना एक महत्व है और सेम चीज साउथ में भी मैटर करती है। अगर आपको S3 S4 की जगह गलती से S5 या S6 मिल गया तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन वहीं अगर S3 या S4 में आपने दरवाजा या एंट्रेंस बनवाई है तो आपको कामयाब होने से भी कोई नहीं रोक पाएगा। आपके पास नाम भी होगा, पैसा भी होगा, शोहरत भी। इसलिए घर बनवाते समय नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट से भी ज़्यादा ज़रूरी है दिशाओं के एंगल्स को समझना, ताकि प्रॉस्पेरिटी हाथ से फिसल ना जाए। हालांकि साउथ दिशा में एंगल चुनने के अलावा कुछ और वास्तु से जुड़ी गलतियां भी हैं जो लोगों की बर्बादी की वजह बनती हैं। जैसा कि द्वार पर भगवान की तस्वीर लगाना। आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपने दरवाजे पर गणेश जी या अपने ईष्ट देवता की तस्वीर लगा देते हैं। गणेश जी की तस्वीर को कई घरों के बाहर देखने को मिलता है, खासकर राजस्थान में, क्योंकि यहीं से इस प्रथा की शुरुआत हुई है। लेकिन अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो आप पाएंगे कि राजस्थान भारत का सबसे उजड़ा हुआ और रेतीला इलाका है, जहां अमीर तो हैं लेकिन इक्का दुक्का, और वहां विकास भी रेंग रेंग कर बढ़ रहा है। ज्यादातर परिवार रोजी रोटी के लिए भी मोहताज रहते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पैसा नहीं है लेकिन उतना नहीं है जितना भारत के बाकी हिस्सों में है, क्योंकि राजस्थान में आज भी गणेश जी को द्वारपाल बनाते हैं, जबकि हमें माता पार्वती से सीख लेनी चाहिए। आप सभी को याद होगा, माता पार्वती ने गणेश जी को एक बार द्वारपाल बनाया था। गणेश जी द्वार पर खड़े थे और तभी वहां शिव जी आ गए। गणेश जी ने उन्हें बार बार अंदर जाने से रोका, जिस वजह से शिव जी की तीसरी आंख खुल गई। उसके बाद क्या हुआ आप सभी जानते हैं। बस तभी से ये मान्यता चली आ रही है कि गणेश जी को कभी द्वारपाल नहीं बनाना चाहिए। और गणेश जी ही क्यों, किसी भी भगवान को दरवाजे पर पहरेदारी के लिए नहीं रखना चाहिए। लोग पंचमुखी हनुमान की तस्वीर रख देते हैं, लेकिन ये गलत है। भगवान तो पूजने के लिए होते हैं, इसलिए अच्छा होगा कि आप उन्हें मंदिर में रखें, उनकी पूजा करें,
ना कि उन्हें घर के बाहर रखते हैं। एक और गलती जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए और वो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वॉशरूम बनवाना। जाने अनजाने में ये गलती अक्सर लोग कर देते हैं और फिर जिंदगी भर डर डर के जीते हैं, घर बदलने की कोशिश करते हैं या फिर बाथरूम की डायरेक्शन चेंज करवा देते हैं, जो कि बेशक एक अच्छा कदम है, लेकिन आपके पास ऑप्शन है तो आपने घर बदल लिया। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होती, उन्हें उसी नॉर्थ ईस्ट वाले वॉशरूम को यूज करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि किसी ने फ्लैट लिया और उसे नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम मिला, तो जाहिर है उसे तोड़ तो नहीं पाएंगे और ज़रूरी नहीं है कि इतने पैसे हों कि वो तुरंत उसे बेचकर या छोड़कर दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हो जाए। इसलिए कई बार लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास नॉर्थ ईस्ट वॉशरूम की रेमेडी जानने के लिए पहुंचते हैं और उन्हें जवाब में मिलता है कि इसका कोई तोड़ नहीं है, पर एक्चुअल में इसका तोड़ है। जी हाँ, वो कहते हैं ना कि दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका क्योर ना हो। तो बस नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट का भी तोड़ है, वो भी एक नहीं दो। सबसे पहले तो आपको एक ग्रीन कलर का टेप लेना है और टॉयलेट के आसपास जो 3 साइड से फ्लोर है, मतलब एक तरफ दीवार होगी और बाकी साइड फ्लोर, तो उस टेप को जमीन पर चिपका दीजिए। लेकिन अगर आपका टॉयलेट वेस्टर्न नहीं इंडियन है तो फिर उसे चारों तरफ से चिपकाना होगा। दूसरा उपाय है कि जब भी टॉयलेट यूज में ना हो, उसके ढक्कन को, उसके कवर को बंद कर दीजिए। मतलब अगर इंडियन टॉयलेट है तो कोई ढक्कन या मार्केट से सेम साइज का वाइट कवर, प्लास्टिक का कोई भी आइटम लो और उसे ढक दो। और इंग्लिश है तो फिर तो सिंपल है। ये रेमेडी कई लोगों की ज़िंदगी बदल चुकी है। इसलिए अगर आप नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट रखते हैं तो आप भी इन रेमेडीज़ को ज़रूर ट्राई करें, और अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो हमें इसका रिजल्ट ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, अब हम आपके एक और भ्रम को दूर कर देते हैं। इन दोनों सोशल मीडिया पर एक और वीडियो तेज़ी से वायरल हो रही है जिसमें कहा जाता है कि बेड पर बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए, ऐसा करने से लक्ष्मी जी नाराज़ हो जाती हैं। पर क्या ऐसा सच में है? ये जानने से पहले वीडियो को ज़रा लाइक कर लें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों, अगर आप भी ये मान बैठे हैं कि बेड पर बैठकर खाना खाने से लक्ष्मी जी नाराज़ होती हैं या दूसरे देवता नाराज़ होते हैं, तो इस मिथ को अपने दिमाग से जितनी जल्दी हो सके निकाल दीजिए, क्योंकि ये पूरी तरह से झूठ है। हालांकि वास्तु के लिहाज से इसे झूठ कहना सही है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से इसे झूठ कहना गलत हो जाएगा। असल में ज्योतिष में कुल 12 ग्रहों का जिक्र किया गया है और इनमें से दूसरे घर को रिप्रेजेंट करता है खाना और दूसरा हाउस पैसे से भी जोड़कर देखा जाता है। इस तरह एस्ट्रोलॉजिकली पैसा और खाना दोनों लिंक हो गए। वहीं अगर बेड की बात करें तो वो रिप्रेजेंट करता है 12वें घर को। 12वां घर होता है जाने का, और होता है हॉस्पिटलाइजेशन का, और होता है खर्चे का। मतलब कोई चीज़ जानी है तो उसे 12वें घर से जोड़कर देखते हैं। इस तरह इन वीडियो के पीछे का जो लॉजिक है वो एस्ट्रोलॉजिकली ये भी है कि अगर आप बेड पर बैठकर खाना खा रहे हैं तो पैसा चला जाएगा या हॉस्पिटल में खर्चा होगा। मतलब खर्चा होगा और बहुत होगा, ऐसी सिचुएशन होगी। कहते हैं ना कि 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, तो बस यहाँ भी सेम चीज़ है। हर किसी के साथ ये ज़रूरी नहीं है, स्पेशली अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई बिजनेस नहीं है, यूट्यूब या किसी और साइट से इंटरनेट से कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं है, तो आपको बेड पर बैठकर खाना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि 12वां हाउस इंटरनेट को भी रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर आपका इंटरनेट से रिलेटेड कोई बिजनेस है, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसा कुछ कर रहे हैं, तो बेड पर बैठकर खाने से उल्टा आपको प्रॉफिट होगा, धन लाभ होगा और लग्जरी भी बढ़ेगी। यानी बेड पर खाना मैटर नहीं करता है, बल्कि आपका प्लेनेट क्या है, काम क्या है, ग्रह कैसे हैं, उनकी चाल कैसी है, ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में शुभ अशुभ की तरह काम करती है। अगर ये सब ठीक है तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी, लेकिन अगर कोई छोटा सा भी दोष है या कोई और दिक्कत है तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। किसी रेमेडी को यूज़ करने से पहले या कोई भी वास्तु रिगार्डिंग कदम उठाने से पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें, ताकि बनी बनाई बात बिगड़ न जाए। और ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक मिथ से दूर रहें और बेहतर रिजल्ट के लिए किसी एक्सपर्ट के टच में रहें।